आज सुबह का पहला काम मेरे को ये मिला है कि इसको धोना है, क्योंकि इसने हरियाली मार छीट के आया और इसका कोई काम है नहीं। अब हो गया अपना सीज़न ख़त्म, अब सोयाबीन में चलेगा। तो एक बार इसको धो डालते हैं ताकि ये सोयाबीन में जब स्प्रे करे तो सोयाबीन को कोई समस्या वाला काम ना करे। बाकी तो सब सीज़न का काम चल ही रहा है, इधर भी प्लाऊ चल ही रहे। सबसे पुराना ट्रैक्टर, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसी ट्रैक्टर को धोता हूँ। देखो कितने सारे काम है। कि इसको सिडिल को भी सेट करना है, इसको भी करना है, और एक और सिडिल है उसको भी थोड़ी सी सेट करना है। इसको मैंने धो के रख दिया था, इसके अंदर पानी था, वो शायद अभी तक नहीं सूखा होगा। और इस पंप से दवाई डालनी थी, लेकिन उन्होंने डाल दी कौन से वो वाले से। अब उसमें दिक्कत है कि यहाँ पे नली है तो वो उतना साफ़ होता नहीं। उसके बाद में फिर थ्रेसर को सुधराना, उसकी वो पत्ती गोल करके ला के दी मेरे को, ये देखो गोल करके। पर मेरे को ये भी नहीं पता वो पत्ती खाली लगी कहाँ थी, इन्हें गोल करके ला दी, बोले इसको सुधराओ। तो मैं सोच रहा हूँ पहले पंप को साफ़ कर देता हूँ, फिर इसको सुधरा लूँ, क्योंकि वैसे भी वो 2:30-3 बजे चलेगी, अभी तो वो आई नहीं। बाकी हेलो भाई, मैं विवेक, एक और नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई आप पंप को कैसे धो सकते हो बिल्कुल एकदम क्लीन। भाई ये झोला के रखता है यार उधर, इसके अंदर पाना है, पाना। अब मैंने पंप को बहुत बार धोया, बट ऊपर से धोया, अंदर से निरमे से पहली बार मेरे पल्ले पड़ाई हो कि इसको अंदर से धो, क्योंकि इसमें सफाया अगर नहीं धोया तो जो भी फसल में चल जाएगा उसको सफाया कर देगा। बस मेरा धोने का स्टाइल थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें हाथ तो जा नहीं रहा था। मैंने पानी भर दिया, निरमा डाल दिया, और अब मैं उसको झटके मार रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक धुल जाए सब। तो टॉप गियर लग जाए। इस हिसाब में धुल तो जाना चाहिए यो। और आज अपना डे 1 है हार्वेस्टर चलने का। मतलब अपन ने जो दवाई डाली थी इस पंप से, जो कि शायद मैं तुम्हें नहीं दिखा पाया, तो वही हार्वेस्टर भी चल रहा है अपना। आज से कटाई चालू और आज ही ख़त्म भी, क्योंकि ज़्यादातर मूंग तो अपन ने लेबर से कटा लिया। जो खेत बचा है लगभग 10-12 एकड़ समथिंग, वो हार्वेस्टर तो एक ही दिन में काट देगा, एक दिन भी पूरा नहीं लगने देगा। तो अपना काम लगभग ख़त्म हो जाएगा। बस थ्रेसर का 5-6 एकड़ का माल पड़ा है, वो भी अपन 2 दिन के अंदर निकाल देंगे। फिर प्लू करना और काम ख़त्म, फिर सीधी सोयाबीन की बोनी। बस कुछ रोटावेटर का काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने उसके इतिहास में ट्राली को धोई होगी, और वो भी निरमा वाले पानी से। ये देखो निरमा वाले पानी से धो दी। अब बारिश में इन पे पेंटी करवाना बाकी है। मैंने सोचा ये पानी वैसे भी तो वेस्ट जाएगा, ट्रॉली को ही धो दिया जाए। ट्रॉली भी सोचेगी कि यार कितना अच्छा है मेरा मालिक। $735 को कर दिया फ्री। अब फिर मैंने इस थ्रेसर के टायर को देखा कि उस साइड का पंचर हो गया, तो इनने कस दिया। मेरी एकदम उधर से नज़र पड़ी, इसको देखो बाल टोटी इसकी ये बाहर है, नट ऐसे कसाते हैं। ये तो मतलब लगभग तो सभी को पता रहता है, ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर देखो हमारे उस्तादों ने क्या किया, थ्रेसर को पहिया उल्टा, नट उल्टे डाले तो डाले, ये रिंग भी उल्टा डाल दिया, हवा डालने वाला अंदर कर दिया और ये सिस्टम बाहर कर दिया। मतलब ये रिंग भी उल्टा है, ये नट भी उल्टे डाल दिए। बताओ वो हवा भरने वाली टोटी कहाँ गई, अंदर कर दी। मतलब इतना कोई आदमी बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, ऐसा पलटा के और नी बोल्ट सीधे डाले तो कम से कम रिंग सीधा डाल देते। रिंग भी उल्टे, टायर भी उल्टा, ऐसा काम है। इसलिए ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। आपने बोल दिया कि भाई कस दो, तो वो ऐसे कस देता है। कस दिया, हटाओ। इसको भी खोल दिया, 735 में सारा सिस्टम डाल दिया। उसकी फिर से एक ऑयल की नली लीक है, वो चेंज करवाना है, बट मैं सोच रहा हूँ चलने दो सीजन पे। और इसके ये जो लाइट लगा रखे भाई, यहाँ पे अगर कोई लगाने की सोच रहा तो मत लगाओ, इनको मिट्टी की लगती रहती है, ये बार बार इधर हो जाता, फिर मैं सीधा कर देता हूँ, ऐसे में टूट जाएगा। मैं खुद भी इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करना पड़ेगा।
या तो यहाँ पे कहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लगा नहीं सकता क्योंकि इसका वेट उतारता हूँ, या फिर यहाँ पे लगाओ। ऐसा कुछ जुगाड़मेंट करेंगे फ्री टाइम में। एक ये पत्ती तोड़ दी, अब ये समझ में नहीं आ रहा साली लगी कहाँ थी, यहाँ पे लगी हुई थी या एक वो नबा हुआ दिख रहा, वो देख रहे हो, उसको भी नबा दिया, या वहाँ लगी हुई थी, पता नहीं कहाँ लगी थी। एक यहाँ से भी दब गई, पता नहीं इतनी थ्रेसर मेरी दब क्यों रही कि सबकी दब रही मूंग में, ये मेरी अकेले की दब रही। एक आध इसके बोल्ट भी टेढ़े हो गए, ये बोल्ट दिख रहा, ये वाला ये टेढ़ा हो गया। ब्लेड भी तो टूटी है यार, ये देख, इसकी भी धार टूटी हुई है, ये इसने ही तोड़ी होगी शायद, ये गई होगी ना, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी हल्का सा नवा दिया। और देखते हैं और क्या तोड़ा ताड़ी करी है। ये ब्लेड भी झड़ी हुई है, ये देखो, ऐसे पूरी होना था, ये झड़ गई। स्वराज की ये भाई पूरी टूट गई थी, ये 2 नई डाल दी, और मैं ब्लैक अच्छी वाली लाया हूँ। पूरे वायर को इसके पैक करते हैं, स्वराज का थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ की भी टूट फूट रखी है, सीजन में ऐसे ही होता है भाई, कुछ भी चीज़ कहीं से भी टूट सके। हार्वेस्टर का काम चलता है फटाफट। एक ये ट्राली भरी खड़ी है, एक वो खड़ी है, दोनों खाली करते हैं। फिर अपने ये जो घर के पीछे वाला खेत है, इसमें भी कुछ रहा था, उसमें भी हार्वेस्टर पहुंच चुका है, तो ये ट्राली फिर उसमें चली जाएगी। ट्राली कितनी साफ़ दिख रही, क्योंकि मैंने धोई है तो मेरे को तो साफ़ दिखेगी। वो चल रहा भाई हार्वेस्टर, देख क्यों नहीं रहा, पर वो है, ये है। अब हार्वेस्टर में थोड़ी सी नुकसानी तो हो रही, बट फिर भी ठीक है। हार्वेस्टर का अपना का एवरेज बैठेगा 1431 कट रही है, और इसका बैठेगा लगभग 6 समथिंग, 6 साढ़े 6 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वैसे दिखने में तो ज़्यादा दिख रहा अगर आप ढेर देखोगे तो, बट इससे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि साफ़ होगा तो मेरे हिसाब से इतना ही बचेगा। जामुन गिरे, बट इनका एक्सीडेंट हो रहा ऊपर से गिरने में, वो तो छत पे चढ़ के खाओ ना भाई साहब, इनका मज़ा अलग ही है। काड़ी काड़ी जामुन का ये बढ़िया है, करिया करिया। इधर भी मूंग कटाई चल रही है, और एक और खेत है उसमें हार्वेस्टर चल रहा है, इसमें भी ऊपर ऊपर हार्वेस्टर चलाना पड़ेगा। उसके बाद में वहीं पे थोड़े से मज़दूर वहाँ भी चल रहे, थोड़े से यहाँ चल रहे। जो वैरायटी वाला सामान है वो कर लिया अपन ने। जो प्लव का खेत था अपना गर्मी वाला, उसको जॉन डियर ने बराबर कर दिया, और अपना दूसरी साइड के खेत में चल रहा होगा वो, उस साइड आवाज़ आ रही पर वो दिख नहीं रहा। और इसमें अपन ने प्लव किया था, ये वो वाला है, इसको बाद में बराबर करेंगे अपन लगभग और 2 दिन बाद। ये वाला तो भाई एक दिन न्यू हॉलैंड आया था, क्योंकि ये पहले प्लव किया हुआ था, तो ये बराबर हो गया। इसमें चला के देखा था, बट इसमें सही चल नहीं रहा था वो, तो सिर्फ इतने को ही अपन ने बराबर कर दिया। धीरे धीरे खेत भी बराबर करते हैं, रोटावेटर को निकालते हैं, कहीं कहीं रोटावेटर भी चलाना पड़ेगा अपने को। लगभग अगर सारे खेतों में ही या तो चलाना पड़ेगा। 855 का काम अब आएगा, अब 855 अपना रोटावेटर चलाएगा, जितने भी जहाँ भी करना है वो काम पूरा उसी का है। अब ट्रॉली पे से भी वो फ्री हो जाए, क्योंकि मूंग लगभग अपनी ये 2 दिन में पूरा काम ख़त्म हो ही जाएगा। 735 रहेगी ट्रॉली पे। ऐसा कुछ बारीक हो रहा है यार, बढ़िया है। इस पर थोड़ा सा पानी गिर जाएगा, उसके बाद में रोटावेटर चला देंगे, क्योंकि एक बार तो देखो इसको करना भी पड़ेगा, इतने बड़े बड़े ढीम हैं तो भाई इसको करना भी पड़ेगा। इसमें वो तो 4x4 ट्रैक्टर देखो कूद नहीं रहा, 2 व्हील तो बेचारा बहुत कूद के चले, गोल गोल राउंड बना के चला रहा इसको बढ़िया, क्योंकि एक ब्रेक पे घूमने वाला तो इनके पास काम ही नहीं है। और इनका भी यही है कि जैसे बड़े खेत में ही चले ना तो ही मज़ा आए, 4 व्हील ट्रैक्टर होगा। छोटे मोटे में तो भाई साहब पापत करने वाली बात है। इसमें पता नहीं डीजल डाल के ला रही थी सुबह से, नहीं डाला होगा शायद। मैं चला के देखता हूँ इसको, डी बनना है। अरे रिवर्स टेक दिया रहा, बहुत लोड है। C2 में बढ़िया चलेगा। ये आपका 2303,
जॉन डियर के भी नट बोल्ट गिरने लगे, बताओ। इसमें शायद एक बाइसर भी होगा, बट तो ऐसे ही लगा देता हूँ। जब ट्रैक्टर पटकाता है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें सारी ढीली हो जाए। इसको मैंने खोल दिया, इसको भी खोल देता हूँ क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। और जितना अपना सूखे वाला प्लव वाला था उसको हमने कर दिया। बाकी जो मूंग वाले खेत उसमें ही चलता नहीं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके चलता। मूंग वाले में तो नॉर्मल कल्टीवेटर के पीछे चाहे आप ये लगा लो, बाकी ये किसी काम का नहीं। तो इसको खोल देते हैं, इसमें लगा देते हैं प्लव, क्योंकि अब आज तो चलो क्या ही चलेगा, या फिर आज ही चालू भी करते हैं, अपना कोई भरोसा भी नहीं। कल से तो इसको प्लव पे ही लगाना है वापस, बैक टू प्लव। अब प्लव तभी खुलेगा तेरे में से जब तू पूरे खेत ख़त्म करेगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। डीजल का स्टॉक भी समझो 1 ड्रम बचा है, इसमें थोड़ा बहुत है तो वो अभी न्यू हॉलैंड आके पी जाएगा, कहीं मैं इसमें डाल दूँगा। बाकी ट्रैक्टर का हाल भी देखो क्या हाल है, हैं? क्या हाल है मेरे प्यारे ट्रैक्टर का। ये इसको बोलते हैं खेती वाला ट्रैक्टर। ले तू वो उनका रख दे भाई, मशीन चल ही दे वो यो केस एक बस की बात नहीं है। जला देगा, जला दे तो जलाने वाली चीज़ थोड़ी हो। टॉमी फुल सिक्योरिटी के साथ है भाई, की चाहिदा। वापस से काम वैसे ही चल रहा जैसा शुरुआत में चल रहा था, क्योंकि लेबर ने कुछ कुछ काटा, हमने कुछ कुछ निकाल लिया। इतना निकाल के वहाँ तक तो प्लव भी कर दिया, वो वाला दिख रहा ना। कल से प्लव का काम चालू हो जाएगा, थोड़ा बहुत निकालना रहेगा, बाकी लगभग प्लव का काम। एक ट्रैक्टर तो अपन प्लव पे ही चलाएंगे अब। काला भी ईमान छोड़ के ही दे रहे भैया, ये बिल्कुल कतार चालू है। इधर माल भी फिर ईमान छोड़ के ही आए। काम ख़त्म, फिर ख़त्म तो नहीं हुआ, छोड़ गए, वो पड़ा है पर उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। 2 ढेर वो लगे हैं, पेट्रोल इनको मिल नहीं रहा, तो इनका कहना आप सुबह निकालेंगे। अभी हमको पेट्रोल का व्यवस्था करना है और पहाड़ में जाना है। मैं इनके जाओ, ये ऐसे रसीले गाने बजा रहा बुजुर्ग आदमी बैठा है। भाई साहब राम भैया ने ब्लॉग चालू कर दिया, और जो चीज़ें मैं नहीं दिखा पा रहा था, जैसे यहाँ वहाँ घूमने का, वो सारा सिस्टम इधर मिलेगा। और जो नहीं मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है इधर। जो अंदरूनी बातें जो हम आपसे छुपा रहे थे, हाँ पोल खोलू ब्लॉग खोल दिया है। चरखा सामान खा के ये घबरा गए, ये सारे घबरा गए। बस एक ही मर्द आदमी यहाँ पे है जिसको चरखी नहीं लगी। ये क्या है मेरे हाथ में, किसने दे दी मीठा सामान? मीठी चीज़ नहीं खाता मैं, कुछ चरखा साला। एक कॉल खाई सकूँ, कहीं हमारा पेट में भी आग लगी यार भाई। लिमिट खत्म हुई, क्या है लिमिट का मतलब? पैसा ज़्यादा ही होता अकाउंट में। पान का स्वाद भाई साहब, कभी तुम और समझ लो कि ये इतने नखरे किस बात की। ये पान का नखरा छोड़ दे तो अभी। बाकी आज के वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जयराम जी की लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद।